होली का सेलिब्रेशन ऑन है, डेकोरेशन चालू है। थोड़ी देर में हम लोग होलिका जलाएंगे, तो लेट्स सी होलिका कैसे जलती है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं अपने परिवार यानी बारको भूमि फैमिली, एक सोसाइटी है पर एक फैमिली से कम नहीं। आज हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने होली दहन कैसे बनाई। होलिका दहन के लिए जो तैयारी होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस तरीके से हम सभी ने की। आरती की, पूजा की और हमने ये प्रार्थना की कि हे होलिका माता, आप हमारे अंदर के ईगो, गुस्सा, नफरत इन सभी को जलाकर राख कर दें। बच्चों ने भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सीनियर सिटीज़न शांति से मंत्र सुन रहे थे और मुझे लगा ये सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, जनरेशन को जनरेशन वैल्यू ट्रांसफ़र कर रही है। ये एक वो प्रोसेस है। होली हमें क्या सिखाती है कि सच की जीत होती है, कि बुराई टेम्पररी है, कि पावर से नहीं फेथ से जीती जाती है। दोस्तों आप जानते होंगे आज दुनिया के कई सारे देश एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। लोग बॉर्डर्स के लिए लड़ रहे हैं, रिलीजन के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई पावर के लिए लड़ रहा है। पर एक सवाल दिमाग में आता है, लाइफ इतनी शॉर्ट है, फिर हम एक दूसरे को हर्ट करके क्या जीत लेंगे? आखिर में सबको जाना ही है, तो क्यों ना हम अपने बचे हुए दिन हंसी खुशी से जीत ले, नाचते गाते हुए जीत ले, रंगों को बिखेरते हुए जीत ले। अगले दिन सुबह होती है। रंग बिरंगी त्योहारों को और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे व्यंजन हमने बनाए हुए थे, जैसे कि गुजिया और दही वड़े और बहुत सारे स्वीट्स। गुलाल लगाते वक्त सिर्फ कलर ही नहीं लगाए जाते, पानी भिगोते हुए सिर्फ हम उन्हें गीला ही नहीं करते, एक्चुअली में हम डिज़ोल्व करते हैं उनके ईगोज़, अपने ईगोज़, डिस्टेंस ख़त्म होते हैं। एक्चुअली ये जो होली का त्यौहार है, ये मुझे लगता है एक ऐसा त्यौहार है जहाँ सब एक दूसरे को रंग कर उसमें भेदभाव ख़त्म कर देते हैं। जहाँ ना कोई कास्ट होता है, ना कोई स्टेटस का दिखावा होता है। एक ही लैंग्वेज, एक ही कलर और एक ही तरीके के इंसान घूमते हैं हंसते खेलते हुए। ये इस फेस्टिवल की एक अलग ही पहचान है। हमारे फैमिली मेम्बर्स के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आते हैं और इस फेस्टिवल को और भी यादगार बनाने में मेरी मदद करते हैं। दोस्तों मैं व्लॉग जो शूट करता हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स मिले या व्यूज़ मिले। बस मैं अपने तरीके से ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम अपना ओपिनियन बदलें, अगर हम अपनी सोच को बदलें, तो हम एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन और बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे हर एक ब्लॉग का यही इंटेंशन होता है। यही तो है इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सिर्फ बुक का चैप्टर ही नहीं, ये ग्राउंड की रियलिटी भी है। गेस्ट आए, उन्हें मिठाई और घर के बने डिलीशियस खाने सर्व किए, क्योंकि हमारे कल्चर में यही एक तो खासियत है कि अतिथि देवो भव। म्यूज़िक भी चल रहा था, एन्जॉयमेंट भी हो रही थी और एक दूसरे का वेलकम भी हुए जा रहा था। जब हमारे सीनियर सिटीज़न भी थोड़ा सा डांस करने लगते हैं, तो माहौल में तो और भी एक नया रंग बन जाता है। और फिर हम आ जाते हैं ग्राउंड पर बच्चों के साथ, थोड़ा बचपन को रिवाइंड करके, रिकॉल करके जीने का। ये देख रहे हैं आप हम किस तरीके से हम एक दूसरे से पिचकारियों में कलर भर के एक दूसरे को कलर मार रहे हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे 90s एज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वापस अपने टाइम ट्रैवल करके अपने बचपने में जाएं और इनके साथ घुल मिल के थोड़ा सा एंजॉय करें, जैसे कि हम बचपन में होली खेला करते थे। मैं सच में प्रे करता हूँ भगवान सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए
भगवान सबको समझ दे, शांति दे, दिल को थोड़ा सॉफ्ट और दिमाग को थोड़ा सा वाइज बना दे। क्योंकि असली जीत जो होती है ना दोस्तों, वो बैटलफील्ड में होती ही नहीं है। असली जीत जो होती है वो आप किसी का ट्रस्ट जीतते हो ना, तब होती है। जब आप किसी का दिल जीतते हो ना, तब होती है। अगर जीतना है तो जंग नहीं, इंसानियत जीतो हो सके तो, उनकी ब्लेसिंग्स जीतो हो सके तो। और शायद इसीलिए मुझे अपना देश पर गर्व है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर फेस्टिवल हम बेटर इंसान बनने सिखाती है। बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ, और घर पर गेस्ट आ ही रहे थे और उनसे मिलकर एक और चैप्टर जुड़ रहा था मेरे व्लॉग में और मेरी मेमोरीज़ में। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है दोस्तों, और फिर इन शॉर्ट पलों में आप क्या चाहोगे? नाचना, गाना, खाना पीना और एंजॉय करना, और कुछ नहीं। और फिर पूरा दिन का रंग, हंसी, डांस और खुशी के बाद अंदाज़न 1 बजे के अराउंड हम अपने इस पूरे होली के सेलिब्रेशन को एंड करते हैं। और लास्ट में यही सोचते रहे कि पूरे वर्ल्ड में लगभग वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल है, और इस वर्ल्ड वॉर के माहौल में हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था, और कहीं ना कहीं एक थोड़ी खुशी हो रही थी कि थैंकफुली हम ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पर ऐसे माइंडसेट्स नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हम ब्लेस्ड हैं कि हम सेफ़ हैं। और मैं प्रे करता हूँ कि बाकी लोग भी सेफ़ रहें, एटलीस्ट इंसानियत के लिए। और कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपने भी कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन की होगी अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपने वीडियो इतने दूर तक देख ही लिया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा, समझा या जाना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और मैं आपको छोड़े जाता हूँ इन कुछ पलों के साथ। और अपना ध्यान रखिए, साफ़ सफाई बना कर रखिए, एक दूसरे से प्यार व्यवहार बना कर रखिए, और जितना हो सके बहस को टालिए, खुश रहिए आपस में। एंड एक बात और दोस्तों, आप अपने आप को नॉर्मल मत समझिएगा, आप लोग भी ख़ास हैं, तो जस्ट बी योरसेल्फ। एंड दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, बट मुझे ये मोटिवेट करती है कि मैं और ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोग कुछ समझ सको, कुछ सीख सको, या मैं आपसे कुछ कमेंट्स के ज़रिए सीख सकूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए। एज अ सोशल कंटेंट क्रिएटर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊं जो आपके काम आए, ना ही व्यूज़ और ना ही किसी और प्रोपेगेंडा के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, प्राउड टू बी इंडियन, एंड धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन। हैप्पी होली एट लास्ट।